हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट आज अभी आपको बताना चाह रहा हूँ एक टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स कि आप अगर अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कैसे करो, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपका पेपर में डिवाइडेड हैं सारे सेक्शंस, उसमें किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, जो आपका टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर हाँ, देखना, समझना, जानना, पहचानना। तो देखो, आपका पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। एंड सेक्शन ए में होते हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट है 7 MCQs, 7 MCQs होते हैं। ठीक। फिर 7 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लाइक 1 मार्कर्स। ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्कर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर बताना है, 1 लाइनर या 2 लाइनर। ठीक। 1 लाइन में लिखोगे इसका आंसर या 2 लाइन, वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के ईच। तो 7 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। तो ये हो गया सेक्शन बी। एंड सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के। ठीक, 3 मार्क्स ईच, 9 क्वेश्चंस। फिर सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के ईच। ठीक, तो मतलब सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के होते हैं हर क्वेश्चन। अब इंटरनल चॉइस हर सेक्शन में मिलेगी एक्सेप्ट फॉर सेक्शन ए। आपको सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस मिलेगी, सेक्शन सी में इंटरनल चॉइस मिलेगी, एंड सेक्शन डी में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस में ही होती है, सब क्वेश्चंस में अवेलेबल नहीं होती, कुछ ही क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। तो इसमें जैसे इसमें EMI एंड AC का एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें इंटरनल चॉइसेस आ गई। फिर इसमें यूजुअली आपको किसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आ गई सेक्शन सी में। तो इस टाइप से आपको कभी कभी इंटरनल चॉइस मिल जाती हैं। तो हर सेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चंस इंटरनल चॉइस के होंगे और बाकी क्वेश्चन तो मैंडेटरी होंगे ही होंगे। ठीक, इंटरनल चॉइस में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। अब दोनों में से कोई एक करना है, कोई एक का मार्क मिलेगा, आप जो करोगे। मतलब जैसे क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में 2 पार्ट हैं। ठीक, ये पार्ट ए का कुछ क्वेश्चन होगा, ये पार्ट बी का क्वेश्चन होगा, ऐसे लिखा होगा। और तो इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, किसी एक का ही मार्क मिलेगा। दोनों अटेम्प्ट करने पे ऐसा नहीं होगा कि डबल मार्क्स मिल जाए। बेसिक चीजें तुम्हें मालूम होगी, बट समझ लो फिर भी। फिर इसके बाद आपके पास 3 आवर्स हैं। अब इन 3 आवर्स का यूज कैसे करें इफेक्टिवली? तो सबसे पहली चीज, घड़ी ले जाना ना भूलें। घड़ी जरूर ले जाएं, अपने पास एक घड़ी रख लें। एक डिजिटल वॉच नहीं, एक एनालॉग वॉच हो सके तो रख लें, हालांकि एग्जाम हॉल में लगी होती है, बट हाँ फिर भी 3 आवर्स हैं आपके पास, विच इज 180 मिनट्स। 180 मिनट्स से पेपर सॉल्विंग के, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स से पेपर रीड करने के। तो पेपर रीड जरूर करना, जो 15 मिनट्स मिले उनका यूटिलाइज जरूर करना। कोशिश करना एक एग्जाम जो सेंटर है आपका उस पर टाइम से पहुंचिए। ठीक, यू रीच एट द सेंटर ऑन टाइम। रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरली। एक बार बस उसके थ्रू रीड कर लो कि भाई हाँ कौन कौन से, तुम्हें बस आइडिया लग जाए। एक बार पेपर के थ्रू गो थ्रू होने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार रीड करने की कोशिश करना क्वेश्चन पेपर। देन मार्क द क्वेश्चंस, मतलब पेंसिल अपने हाथ में लिए रहना और मार्क कर देना कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है। जो ना आ रहा हो उस पर ऐसे हल्का सा स्टार बना देना कि हाँ चलो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या मार्क करते चलना कि हाँ भाई ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको शुरू के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या बाद वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एक आइडिया लग जाएगा, और 15 मिनट में ये 2 काम बहुत आराम से हो सकते हैं। तुम्हें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पेपर 3 घंटा बहुत सफिशिएंट टाइम है। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। 180 मिनट्स बहुत लंबा टाइम होता है। हालांकि जब पेपर दोगे तो बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, बट हाँ 180 मिनट्स बहुत लंबा टाइम है। आराम से यूटिलाइज करो, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। कोई ऐसा नहीं है 180 मिनट में 10 मिनट बचा लेंगे तो अपने पास कुछ हो जाएगा। मतलब आराम से करोगे तो भी तुम्हारे पास उतना टाइम बच जाएगा, समझो। सेक्शन ए कैन बी डन इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में बहुत आराम से हो सकता है। तुम इससे जल्दी भी कर सकते हो, बट हाँ 20 मिनट्स मैक्स टाइम में ले रहा हूँ, 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सेक्शन बी कैन बी डन इन 30 मिनट्स। ठीक, पर हाँ अगर सेक्शन बी के क्वेश्चंस थोड़े से, मान लो कुछ न्यूमेरिकल टाइप ऐसे आ गए जो थोड़े से लेंदी हुए या कुछ हुआ, तो मैक्स 40 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगना है, बट हाँ 30 मिनट इज मोर देन इनफ आई गेस। ठीक, तो 30 मिनट्स में सेक्शन बी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्कर्स के। 2 मार्कर्स में कितना ही पूछेंगे, कभी डायग्राम पूछ लिया रेनबो का या ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ गए तो कितना ही आ जाएगा।
सेक्शन सी में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी में एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में और 3 मार्क्स के भी हैं, और इसी में मोस्टली डेरिवेशंस पूछी जाती हैं। सेक्शन सी में ही आपकी मोस्टली डेरिवेशंस आती हैं। तो याद रखना सेक्शन बी में थोड़ा टाइम दे सकते हो। 90 मिनट अगर जा रहा है सेक्शन बी में तो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ 90 मिनट से ज़्यादा देना थोड़ा सा घातक हो सकता है। 90 मिनट यानी बहुत लंबा समय, 1 आवर 30 मिनट। तो सेक्शन बी में अगर 9 क्वेश्चन है, 90 मिनट दे रहे हो तो 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हो, है ना भाई। 9 क्वेश्चन हैं, 10 मिनट ईच क्वेश्चन, ठीक, तुम्हारा टाइम आराम से डिवाइडेड है। पर हाँ अगर तुम्हारा सेक्शन सी ईजी आया है थोड़ा, सेक्शन सी में मतलब डेरिवेशन है उतने लेंदी नहीं है, न्यूमेरिकल्स उतने लेंदी नहीं, क्वेश्चन थोड़े से सिंपलर हैं, ईजियर हैं, तो ये सेक्शन सी 60 मिनट में भी हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट हाँ मैक्स 90 मिनट दे सकते हो, बस इससे ज़्यादा कोशिश करना ना लगे सेक्शन सी में, और जो कि नहीं लगने वाला है। अगर 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन इनफ। देन सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, एंड 40 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर सेक्शन डी। अगर तुम्हारे पास रहे, टाइम बच जाता है तो तुम यूज कर सकते हो। तो अब देखो कैसे है, ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम, वर्स्ट टाइम निकाल लिया है। तुम 20 मिनट से पहले भी कर सकते हो, 30 मिनट से भी, ये अराउंड 30 मिनट में हो जाएगा सेक्शन बी। 90 मिनट्स मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है, ठीक, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत संभल के करना पड़ेगा तुम्हें सेक्शन सी, इस ताकि तुम गलतियां ना करो, ठीक। तो इसको तुम अराउंड 60 मिनट में भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो, मैक्स 70 मिनट। अगर 70 मिनट भी कर लिया तो तुम्हारे पास 20 मिनट फिर भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जो 20 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसको यू कैन यूटिलाइज इन डूइंग सेक्शन डी, या पीछे का कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो यू कैन यूटिलाइज द एक्स्ट्रा टाइम इन डूइंग दिस। तो या ये मैक्सिमम टाइम निकला है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगना चाहिए, इससे थोड़ा कम में कर रहे हो तो इट्स इवन बेटर, ठीक। तो इतना टाइम आप दे सकते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि ऑर्डर, बहुत लोगों को समझ नहीं आता, सेक्शन ए से शुरू करें, सेक्शन बी से शुरू करें, सेक्शन सी से शुरू करें, या सेक्शन डी से शुरू करें। तो मेरा सजेशन रहेगा 2 ऑर्डर रखो दिमाग में, या तो स्ट्रेट या रिवर्स। बीच में करने की कोशिश मत करो, ठीक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर आप बीच में से करने की कोशिश करो, लाइक आपने सोचा कि मैं सेक्शन सी से पहले शुरू करूं, फिर सेक्शन बी कर लूं, फिर सेक्शन डी कर लूं, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आप कोई एंड में सेक्शन ही करना भूल जाओ। मान लो आपने सेक्शन बी से शुरू किया, फिर पेपर करते करते सेक्शन सी पहुंचे, सेक्शन डी पहुंचे, सेक्शन ए भूल गए, या सेक्शन ए के लिए टाइम ही नहीं मिला तुमको, ठीक। तो ये सब मत करना, बीच में से कलाकारी मत करो, सिंपल वे में करोगे तो पेपर हो जाएगा। या तो शुरू से पेपर करना स्टार्ट करो, सेक्शन ए से करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें आता है एमसीक्यू, मतलब अगर तुम्हारा कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम्हें एमसीक्यू के लिए ऐसे 1 का 2, 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1 करना पड़े, अगर ऐसा नहीं है तो सेक्शन ए पहले कर लो भाई। अगर तुम्हें खुद से एमसीक्यू आते हैं, तुम्हें पूछने की कहीं से या कहीं से कुछ आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसे इशारे करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले कर लो। नहीं, इन भाई साहब को आखिरी में कर लो, आखिरी के 20 मिनट में बहुत आराम से हो जाना है ये काम, है ना। 20 मिनट के आखिरी के 10 मिनट में भी ये काम हो जाना है। अगर तुमको टेंशन तो तब लेनी है जब तुमको पेपर आता है, जब तुमको पेपर ना आए तब तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। तो वही चीज़ है। तो या तो स्टार्टिंग से शुरू करो, सेक्शन ए से शुरू करो, फिर बी पे पहुंचो, सी पे पहुंचो, एंड देन डी पे एंड कर दो, या रिवर्स में शुरू करो, सेक्शन डी शुरू करो, इसके तीनों क्वेश्चन 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन किए, सेक्शन डी पूरा किया, फिर सेक्शन सी पे पहुंचो। सेक्शन सी में जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 9 से, तो फिर क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड अप टू क्वेश्चन 17, ठीक। ये करा, फिर वापस आए हम सेक्शन बी पे, फिर इसको किया, फिर सेक्शन ए आराम से हम लास्ट में कर सकते हैं। तो मतलब या तो पूरा रिवर्स में चलो या तो पूरा सीधा सीधा चलो, इस तरीके से आप कर सकते हो। और मैं पहले से ही बता दूं कि आपको ये एक मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर आपका एक सेट है आइडिया कि आप ऐसे, अगर आप पहले से एक अपने तरीके से पेपर सॉल्व करते आए हो, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि उसको चेंज कर लो। ये मैंने एक आइडिया बता दिया है, आपको अगर लगे कि हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ तो आई कैन स्कोर बेटर, आई कैन इंक्रीज माई एफिशिएंसी, सो यू कैन फॉलो दिस।
वरना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं आपको कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इसको मतलब बस इसी को कर लो वो तो कुछ हो जाएगा, नहीं। तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कैसे पेपर आएगा। तुम्हें पेपर सामने से आता है भाई, तुम्हें अगर सेक्शन ए आता है तो ए से पहले स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं रिवर्स ऑर्डर से सही से कर सकता हूँ, तुम्हें वो क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं आखिरी वाले, तो वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो वो इन दी एंड डिसीजन तुम्हारा ही होना है। बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। और मैंने इसमें भी तुम्हें गाइड करने की कोशिश करी कि भाई हाँ ये इतना टाइम आप दे सकते हैं, ठीक। पर हाँ कोशिश करना है इससे ज़्यादा मत दो, इससे ज़्यादा दोगे तो भाई तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। इतना तो है, ये मैंने मैक्सिमम टाइम लेके रखा है, लाइक वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लेके रखी है। आपका इससे कम टाइम लग रहा तो इवन बेटर, ठीक। तो इतनी सी चीज़ें थी, तब तक के लिए चलता हूँ, फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।